यहाँ पर हम लोग देखेंगे कोचिंग के अंदर बौद्ध धर्म का एग्ज़ाम हुआ था, इंटर आर्ट्स का। बौद्ध धर्म का देखते हैं, बौद्ध धर्म क्या है, इसको जोड़ के पढ़ना है। बौद्ध धर्म में कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था, तो गौतम बुद्ध। किसने किया था, गौतम बुद्ध ने। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद कह रहा है कि एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, तो गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित 3 घटना है। एक है महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन, एक है महापरिनिर्वाण। देखते तीनों क्या है। गौतम बुद्ध जब 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर बार छोड़ के संन्यास जीवन ग्रहण किया था, तो इस घटना को, गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश जो दिया उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में, यूपी में पड़ता है सारनाथ। उसके बाद देखें तो महापरिनिर्वाण, बुद्ध के मृत्यु की घटना को बौद्ध इतिहास में क्या कहा गया, तो महापरिनिर्वाण। उपदेश का तो प्रथम उपदेश, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद, गौतम बुद्ध के 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। 29 वर्ष में इन्होंने घर छोड़ा था और 6 वर्ष तक तपस्या की। 35 वर्ष की उम्र में इसे ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले जो प्रवचन या उपदेश दिया गया था वो सारनाथ में, कहाँ में, सारनाथ में। और इसी प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। इसके आगे देखिए सर्वाधिक उपदेश, कह रहा है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो श्रावस्ती में, जो कौशल देश की राजधानी था, कौशल महाजनपद का राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया। प्रथम उपदेश कहेगा तो सारनाथ में। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया बौद्ध इतिहास में, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बौद्ध धर्म किस भाषा में उपदेश दिया था, तो पाली भाषा में। किस भाषा में, पाली भाषा में। मान्यता नहीं था, तो ईश्वर और आत्मा दोनों में से किसी का मान्यता नहीं था, सिर्फ पुनर्जन्म की मान्यता था बौद्ध धर्म में। तृष्णा को छीन हो जाना निर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में तृष्णा का छीन हो जाना, जिसका अर्थ होता है निर्वाण। विश्व दुखों से भरा है कहा गया था गौतम बुद्ध के द्वारा, लेकिन कहा गया था गौतम बुद्ध के द्वारा, लेकिन गौतम बुद्ध ने कहाँ से कहा था, उपनिषद से। इसके बाद देखें त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या क्या है, तो बुद्ध धम्म संघ, बुद्धम संघ। पवित्र त्यौहार बुद्ध पूर्णिमा, बौद्ध धर्म का पवित्र त्यौहार है बुद्ध पूर्णिमा। इसी को कहते हैं वैशाख पूर्णिमा, क्योंकि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन, मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन और जन्म भी इनका हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में, पवित्र त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। उपदेश क्या दिया था, तो मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग पे चलने का उपदेश गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सर्वाधिक मूर्ति, गौतम बुद्ध का सबसे अधिक मूर्ति गंधार शैली में बनाया गया था। मूर्ति निर्माण की 2 शैली था उस समय, गंधार शैली और मथुरा शैली। सबसे अधिक मूर्ति किस शैली में बना, तो गंधार शैली में। प्रथम मूर्ति किस में बना, तो मथुरा शैली में। पहली बार मूर्ति किस में बना, मथुरा शैली में। सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, सम्राट अशोक ने बनाया था, मध्य प्रदेश का रायसेन में है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कहाँ, तो रायसेन में। बौद्ध संगीति पूछेगा तो कितना बौद्ध संगीति हुआ था, 4। कितना बौद्ध संगीति हुआ था, 4। देखते चारों बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। कहता प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व, बुद्ध के मृत्यु के बाद। स्थान कहाँ था, राजगीर या राजगिरी। अध्यक्ष कौन थे, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। और उस समय किसका शासनकाल था, अजातशत्रु का। चारों बात ध्यान रखना है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुआ था, राजगिरी में।
अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। और शासनकारी किसका था? अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति देखें तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? तो सभाकर्मी। और उस समय शासन किसका था? तो शिशुनाग वंश का शासन था। कार्याशोक शासक थे। इसके बाद देखिए तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति इसके बाद देखिए तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था अशोक के समय। शुरू से देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में। और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो मौर्यपुत्तिस। कौन थे? मौर्यपुत्तिस। और शासनकारी किसका था? अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीति को देखें तो चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी यानी 98 ईस्वी में हुआ था। कुंडलीवन जो कि जम्मू कश्मीर में है। और इसका अध्यक्ष वसुमित्र। और पहला बौद्ध संगीति था जिसमें उपाध्यक्ष भी था, जो कौन था? अश्वघोष। ठीक है। किसका शासनकाल था? कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। चौथी बौद्ध संगीति में एक का नाम महायान और दूसरा हीनयान। तो बौद्ध धर्म में दो भागों में बटा है, हीनयान और महायान। फिर से चारों को देखें तो चारों का शासनकाल क्या है? अजातशत्रु। शासक कौन है? अजातशत्रु, कार्याशोक, अशोक, कनिष्क। अध्यक्ष महाकश्यप, सभाकर्मी, मौर्यपुत्तिस और वसुमित्र। स्थान तो 3 स्थान बिहार में है। बिहार में कितना बौद्ध संगीति हुआ है? तो 3, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र। एक कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर, कुंडलीवन। कब कब हुआ है? 483, 383, 250 ईस्वी पूर्व, इस सब में ईस्वी पूर्व है, और 1 ईस्वी। हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में कहते बौद्ध धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? तो बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? हीनयान और महायान। पूछेगा किस बौद्ध संगीति में बांटा गया था? चौथा बौद्ध संगीति में। इसके बाद देखते हैं गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध के बारे में जो प्रश्न इसका क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम माया देवी। इसका माता का देहांत हो गया गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन। इसका जो पालन पोषण किया, इसकी मौसी या सौतेली माँ कहा जाए? प्रजापति गौतमी। इसका पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी ने। पत्नी का नाम यशोधरा था। किस कुल का था? तो शाक्य कुल का। इस तरफ देखें 29 नंबर में तो जन्म स्थान कहाँ था? लुम्बिनी के कपिलवस्तु में, जो कि नेपाल में है। यानी गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। 263 ईस्वी पूर्व में। मृत्यु देखा जाए तो कुशीनगर यूपी में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 483 ईस्वी पूर्व में इसका मृत्यु हुआ था। प्रथम गुरु गिरि त्याग के बाद प्रथम गुरु इसके कौन थे? आर्याकर्याम। और दूसरा गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। उपसंपदा। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। कम से कम 15 वर्ष उम्र होना चाहिए, उससे छोटे बच्चे को इसमें प्रवेश नहीं दिया जाता है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के प्रतीक, यहाँ पे देखें गौतम बुद्ध के धर्म से संबंधित प्रतीक है कुछ, क्या क्या है? कहता बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना और प्रतीक। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। गिरि त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल का वृक्ष, जिसको कहते हैं बोधि वृक्ष, और बिहार का राज्य चिन्ह भी है बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? चक्र। धर्म चक्र परिवर्तन। कहते निर्वाण का क्या है? तो पद चिन्ह। और मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे
कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो फल्गु नदी किनारे, इसी को कहते हैं निरंजना नदी भी कहते हैं। जन्म स्थान इसी गया, गया का नया नाम गया जी हो गया है, गया जी। और इसी स्थान पर ज्ञान प्राप्त होने के कारण इसका नाम, उस जगह का नाम बोध गया हो गया। वृक्ष, किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष। क्या कहा गया इसको? बोधि वृक्ष। पूछेगा बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? शशांक ने, एक बंगाली का शासक था शशांक, जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। इसके समय 6 वर्ष का कठिन तपस्या के बाद इसको ज्ञान प्राप्ति हुआ था, वैशाख पूर्णिमा की रात को। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं समय। समय तो देखिए कि रात में, वैशाख पूर्णिमा की रात को इसको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। तब ज्ञान प्राप्ति के बाद इसका नाम क्या हो गया? तो बुद्ध। और ये नाम क्या था? सिद्धार्थ। ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम क्या हो गया? बुद्ध। इसमें देखा जाए तो बुद्ध का जन्म नेपाल में, ज्ञान प्राप्ति बिहार में, और मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुआ था। गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था हम लोग देख चुके हैं। 1-2 बार वीडियो देखने से आपको याद भी हो सकता है। याद करना चाहते हैं तो 2-3 बार वीडियो का अवश्य देखें। ठीक है।